औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए मैं इनायत अली मलक, मेरा यूट्यूब जगह चैनल नेम है वो सर इनायत अली के नाम से। जैसे कि बहुत दोस्तों ने इसरार किया था और परेशान थे कि जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का सिलेबस क्या होगा, तो आज मैं उन्हीं के लिए ये सिलेबस बता रहा हूँ। क्योंकि जो मैंने टेस्ट दिया था वो 2019 में दिया था और उसमें जो है ना 60 एमसीक्यूज़ थे, वही मैं आपको सिलेबस बताऊँगा। अभी तकरीबन मैंने यूट्यूब पे देखे जो है ना वीडियोज़ लगी हुई थी या पोस्ट देखी थी, अभी भी बोल रहे हैं कि 100 एमसीक्यूज़, लेकिन कुछ भी नहीं होता ऐसा 100 एमसीक्यूज़। सिर्फ 60 एमसीक्यूज़ होते हैं और अगर आपने 50% भी मार्क्स ले ली तो वो क्वालिफाई होते हैं। आते हैं डायरेक्ट सिलेबस पे। सबसे पहले आपकी क्या होगी, फिजिकल टेस्ट। फिजिकल के टेस्ट में आपकी जो है रनिंग होगी वो होगी 1.6 किलोमीटर करनी पड़ेगी 8 मिनट्स में, ठीक है। अगर आपने वो क्वालिफाई कर दी उसके बाद आपकी जो है ना चेस्ट लेंगे। चेस्ट आपकी 33 और 35 होनी चाहिए लाजमी। उसके बाद हाइट 5.8 इंच, ठीक है। अगर आपने ये क्वालिफाई कर दिया उसके बाद ही आपकी जो है ना साइन लेंगे और उसके बाद रिटर्न। अब ये क्या होगा, अगर आपने रनिंग में 1 मिनट भी इधर उधर कर दिया तो ये चेस्ट कम है तब भी आपको जो है ना वो रिजेक्ट कर सकते हैं। और हाइट के लिए भी अगर आप जो है ना एलिजिबल नहीं है तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे भी फिजिकल टेस्ट में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे होशियार होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो कभी कभी रनिंग में गिर जाते हैं, या उनकी हाइट नहीं होती या उनकी चेस्ट नहीं होती, तो वो क्या होते हैं, वो क्वालिफाई नहीं करते। तो इसलिए अगर आप इसमें जो है ना एवरेज बच्चे भी होते हैं ना वो भी क्वालिफाई कर देते हैं, थोड़े बहुत होशियार हो, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है ना होशियार जो ज़्यादा जो होशियार होते हैं वो हाइट में और रनिंग में गिर जाते हैं। उसके बाद रिटन टेस्ट होती है। रिटन टेस्ट मैंने आपको पहले बताया था, वो उसके जो है ना एमसीक्यू 60 एमसीक्यूज़ होते हैं। टोटल पासिंग मार्क्स जो होती है वो 30 होती है। क्योंकि मेरी जो मार्क्स थी वो 30 से अबव थी, वो 50% से अबव थी, तो इस वजह से मुझे कॉल आई थी। अब यहाँ पे 50% आपकी मार्क्स होनी चाहिए, उसके बाद ही आपकी जो है ना मैसेज आएगा। अब जो मेरे दोस्त थे जिनकी 50% मार्क्स कम थी उनको मैसेज नहीं आया था। मेरी 50% से मार्क्स ज़्यादा थी तो मुझे मैसेज आया था इसकी रिटन जो है ना इंटरव्यू के लिए। अब 60 एमसीक्यूज़ कौन से होते हैं, जो सबसे पहले जीके 20 मार्क्स होता है, इंग्लिश भी 20 मार्क्स होती है, बेसिक मैथ वो भी 10 मार्क्स होता है, उसके बाद इस्लामियात और पाकिस्तान हिस्ट्री वो भी 30 मार्क्स, और मोटरवे के क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स। अब मैंने ये मतलब नहीं लगाया था कि जो कितने मार्क्स के, जो कितने एमसीक्यू जीके के थे या कितने इंग्लिश के थे या कितने बेसिक मैथ के थे, या आप इसका एवरेज लगा सकते हैं कि कितने कितने जीके के आ सकते हैं, या इंग्लिश के कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं, बेसिक मैथ के कितने आ सकते हैं, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी के कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं, या मोटरवे के कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं। लेकिन टोटल एमसीक्यूज जो होंगे वो 60 होंगे। इन सबको मिला के आप जो है ना एवरेज लगा सकते हैं कि कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं। आते हैं जी इंग्लिश में। इंग्लिश के जो 20 मार्क्स होते हैं उसमें क्या क्या आता है, उसमें ग्रामर आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, या सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, और वोकेब होता है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो बेसिक ग्रामर होते हैं, एडजेक्टिव, क्योंकि जो है ना 7 ग्रेड की होती है तो इसमें क्या होता है, एवरेज जो है ना आते हैं टेस्ट, उसमें एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गया, नाउन आ गया, ठीक है, ये आपको पूछेंगे, या सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें पूछेंगे। और उसके बाद वोकेब आपकी सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, या जो है ना ये हो सकता है कि वर्ड की एक मीनिंग वो पूछ लें, या उस स्पेलिंग पूछ लें। अभी क्योंकि टेस्ट को टाइम हो गया है तो मैं भूल गया हूँ कि तकरीबन सिनोनिम थे या एंटोनिम थे, लेकिन था वोकेब था, पार्ट्स ऑफ स्पीच था, और सेंटेंस स्ट्रक्चर था। उसके बाद जीके 20 मार्क्स की होती है। अब जीके में क्या क्या आता है, उसमें एवरेडी साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर हो गया, वर्ड नॉलेज हो गया, या ईटीसी। अब वर्ड नॉलेज में जैसे कि किसी कंट्री का कैपिटल पूछ लिया, किसी कंट्री की करेंसी पूछ ली, ये आते हैं, या करंट अफेयर पाकिस्तान में भी क्या चल रहा है वो आ सकता है, या कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज वो आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ये भी आपको बेसिक ही पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात, जैसे कि आपका पाकिस्तान का थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन सा था, थर्ड गवर्नर जनरल कौन बना था, या जो है ना पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन सा था, तो यही बेसिक जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान स्टडी का वही पूछ रहे हैं। और इस्लामियात का भी बेसिक ही आता है इसमें, इस्लामियात में। उसके बाद मैथमेटिक्स भी बेसिक 10 मार्क्स की होती है। 10 मार्क्स में बेसिक मैथमेटिक्स आते हैं, और अर्थमेटिक भी बेसिक ही आएगा। और आईक्यू जो है ना, आईक्यू भी आपकी इसमें जो है ना पूछेंगे। जो सिंपल में बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं, जो एवरेज प्रॉब्लम हो गया, परसेंटेज हो गई, यही टेस्ट में मतलब आता है। उसके बाद मोटरवे क्वेश्चंस वो भी आपके जो है ना वो भी 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मोटरवे के कैसे क्वेश्चन, जैसे कि आपको अगर बाहर सिटी में गाड़ी चलाने उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, या आप शहर में गाड़ी चलाने उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, या आप अगर स्कूल के करीब है तो कितनी जो है ना स्पीड होनी चाहिए, या मोटरवे के दूसरे रूल्स या ट्रैफिक रूल्स ये भी आते हैं इसमें।
अब अब जो मैंने आपको ये सिलेबस बताया है सारा, ये 2019 का जो मैंने टेस्ट दिया था, उसी का जो है ना निचोड़ निकाल के वो सिलेबस था। अभी हो सकता है जो है ना सिलेबस चेंज हो, 2024 में हो सकता है जब टेस्ट और रिटन उसमें उससे पहले आपको दे दें ये सिलेबस, और हो सकता है थोड़े बहुत चेंजिंग हो। लेकिन तकरीबन टेस्टों में इसलिए में आज पाकिस्तान स्टडी जीके तो हर टेस्ट में ही होता है, मैथमेटिक्स भी हर टेस्ट में ही होता है। तो अगर आप इसमें तैयारी करेंगे तो आपको जो है ना तकरीबन 50% चांसेस है कि ये सिलेबस यही होगा। 10% चांसेस यही है कि सिलेबस मतलब चेंज हो, या 30-40% चांसेस है कि सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट कर दें। थैंक यू।